स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सभी को? यस सर। तो लास्ट क्लास में हमने लगभग स्टार्ट कर ही दिया था ये चैप्टर। मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था ब्रीफ में कि क्या होती हैं एपीज। तो चलिए, तो ये देखिए आपके सामने एक सीक्वेंस दिया हुआ है बच्चों, देख रहे हो आप सब? यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है सीक्वेंसेस का। पहली वाली सीक्वेंस देखिए, 1 2 3 4। तो इसमें आप नोटिस करिए जो टर्म्स हैं, देखिए इनको कहते हैं टर्म। ये है टर्म्स, इनको क्या कहते हैं? टर्म्स। ठीक है, TERMS, ठीक है, टर्म्स बोलते हैं। तो इसको कहते हैं भाई पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये फोर्थ टर्म। ठीक है, ऐसे ही देखिए जो सेकंड वाला सीक्वेंस है आपका 170 वाला, इसमें इसको हम कहेंगे ये पहली टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए जो टर्म्स हैं उनके बीच में देखिए डिफरेंस क्या है। पहली सीक्वेंस में देखिए डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखिए। 1 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 है ना, 1। 2 और 3 में कितने का डिफरेंस है? 1 1 का डिफरेंस है। 3 और 4 में कितने का डिफरेंस है? 1 ठीक है, तो इसमें देखिए सब में डिफरेंस सेम है। अब ये देखिए जो सेकंड सीक्वेंस है, देखिए इसमें क्या, देखिए कम होती जा रही है, हर वैल्यू कम होती जा रही है, यानी घटता हुआ जा रहा है इसमें। तो 100 और 70 में कितने का डिफरेंस है? 30 का है, मगर ये देखिए वैल्यू जो है कम होती चली जा रही है, यानी माइनस हो रहा है। 70 और 40 में देखिए क्या अंतर है, कितने का अंतर है? -30। 40 और 10 में कितने का अंतर है? -30 का। ठीक है, -30 का डिफरेंस है। ऐसे ही देखिए -3 और -2 जो थर्ड वाली सीक्वेंस है, उसमें देखिए कितने का डिफरेंस है दोनों दोनों टर्म्स में। पहले बताओ ये इंक्रीजिंग में है कि डिक्रीजिंग में है, ये सीक्वेंस बताइए। जो सीक्वेंस इंक्रीज हो रहा है, ध्यान से देखिए, -3 छोटा है, -2 उससे बड़ा, -1 उससे बड़ा, 0 उससे बड़ा होता है। याद रखिएगा, नेगेटिव में रिवर्स हो जाता है ऑर्डर, याद रखिए हमेशा। ठीक है, तो ये देखिए -3 और -2 में कितने का डिफरेंस है? +1 का डिफरेंस है। ठीक है, इन सब में देखिए +1 का डिफरेंस है। अच्छा, ये फोर्थ वाली सीक्वेंस देखिए, कितने का डिफरेंस है पहली और दूसरी टर्म में? 0 का डिफरेंस है। ठीक है, सारी इसको कहते हैं हम कांस्टेंट सीक्वेंस कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसी प्रोग्रेशन होती है जिसमें हर टर्म के बीच में एक कांस्टेंट डिफरेंस हो, कांस्टेंट डिफरेंस हो। ठीक है, इसी को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। जब कॉमन डिफरेंस होगा हर टर्म के बीच में, तभी उसको हम एपी कहेंगे। क्या कहेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आई बात? यहाँ पे देखिए हर केस में डिफरेंस जो है कांस्टेंट है। यहाँ पे भी देखिए +1 +1 +1 है। यहाँ पर देखिए -30 -30 -30। इस थर्ड वाले केस में देखिए +1 +1 +1। फोर्थ वाले केस में क्या है कॉमन डिफरेंस? 0 0 0 0 ही है। ठीक है, ऐसे देखिए फोर्थ वाले में क्या है? नेगेटिव, नेगेटिव है। देखिए नेगेटिव में चलता चला जा रहा है। तो क्या है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस? -0.5 होगा यहाँ पे। ये घटता जा रहा है, देखिए -1 से -2 जा रहा है, यानी घट रहा है, कम होता जा रहा है, तो नेगेटिव में कॉमन डिफरेंस आएगा। तो ये कॉमन डिफरेंस ही है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है बच्चों, याद रखना। इसी की वजह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर आपके सामने एक ऐसा सीक्वेंस लिख दिया जाए, ठीक है, 1 3 7 10 12, तो क्या ये एपी है?
बताओ नो सर। नो सर। क्यों नहीं है, क्या रीज़न है भाई इसका AP ना होने का? इन दोनों का देखिए कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 और 3 का, 2 +2 ऐसे बोलिए, ठीक है। 3 और 7 का क्या है, +4 है इन दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, तो ये जो सीक्वेंस है आपके सामने लिखा हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे भाई, ये AP नहीं है, नॉट एन AP, ठीक है। तो ये देखिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सिंपल यही बेसिक है। याद रखिए टर्म किसको कहते हैं, ये जो हर एक जो यहाँ पे देखिए वैल्यू है, इसको हम बोलेंगे टर्म। ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है, ठीक है। टर्म समझ में आ गया? टर्म के बारे में किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, टर्म क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब देखिए इसको, देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए तो ये देखिए कॉमन डिफरेंस के बारे में क्या कह रहा है। कॉमन डिफरेंस किसी भी AP का या तो पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, या तो नेगेटिव हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, ठीक है। तीनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकता है, ठीक है। ये कॉमन डिफरेंस है। तो देखिए अगर आपके पास फर्स्ट टर्म दी हो, ठीक है, फर्स्ट टर्म दी हो और आपको दिया हो कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस +5 दिया हो, तो आप पूरी की पूरी AP बना सकते हो, लिख सकते हो। अगर पहली टर्म 1 है तो दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, पहली टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, ठीक है, 1 + 5, 1 + 5 क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म निकालना होगा तो हम इसमें फिर से 5 ऐड कर देंगे, 6 में 5 ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा, 7 आएगा, वेरी गुड। 11 आएगा, ठीक है, 11 आएगा। नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो हम 11 में फिर से 5 जोड़ देंगे, क्या आएगा, 16, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे हम निकालते चले जाएंगे। तो ये फर्स्ट टर्म और उसमें डिफरेंस ऐड करते गए तो हमें देखिए पूरी की पूरी AP मिल गई। तो ये होती है देखिए फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे टर्म होती है इसमें। अब आते हैं, देखिए ये देखिए जनरल फॉर्म है AP की, जनरल फॉर्म ऑफ AP। A जो है रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म को, A जो है ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म को, और D रिप्रेजेंट करता है कॉमन डिफरेंस को। कॉमन डिफरेंस हर कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस बताता है आपको, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट टर्म ये है तो सेकंड टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड हो जाएगा, ठीक है। थर्ड टर्म क्या होगी, इस A + D में एक और D ऐड हो जाएगा, यानी A + 2D हो जाएगा, ठीक है। ये थर्ड टर्म आ गई। अब ये देखिए फोर्थ टर्म आएगी कैसे, फोर्थ टर्म में देखिए A + 2D में जो इससे पहले टर्म है इसमें एक और D ऐड हो जाएगा, तो ये A + 3D हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे हम टर्म निकालते हैं। तो ये जनरल फॉर्म है जहाँ पे A क्या डिनोट कर रहा है, फर्स्ट टर्म, A फर्स्ट टर्म डिनोट कर रहा है, और D क्या डिनोट कर रहा है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डिनोट कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। अब ये देखिए फाइनाइट एंड इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। पहले ये तो बताओ फाइनाइट का मतलब क्या होता है, सीमित, सीमित। और बताइए, और कोई बच्चा बताइए, लिमिटेड। अच्छा, और अपनी लैंग्वेज में बताओ जो भी आपको जितना समझ में आता है फाइनाइट से, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। 2 बच्चों ने ऑलरेडी बताया है, बाकी लोग बताइए फाइनाइट से आपके दिमाग, पॉइंट पे जाके रुक जाता है, ठीक है। सीमित बोला, ठीक है, लिमिटेड आपने बोला एक पॉइंट पे जाके रुक जाता है, ठीक है। फाइनाइट, तो ये फाइनाइट है, ठीक है, वो अनंत तक चलते हुए नहीं जाता, वो एक जगह पे जाके रुक जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे मैंने लिखा उस दिन भी मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में। तो फाइनाइट AP देखिए क्या होती है, मान लीजिए ये एक AP है, ये कहीं आगे जाके ऐसे
100 पे जाके ख़त्म हो जाती है। ये मैंने इसकी लास्ट टर्म लिख दी, ठीक है। या फिर ये देखिए सेकंड एग्जांपल देखिए, ये हो गया -3 -2 -1, ये भी एक AP है जो कि -1 पर जाके ख़त्म हो गई, ठीक है। और एक ये AP है a + 2d, सॉरी हाँ, a + 4d, a + 6d, ये एक फाइनाइट AP है जो कि a + 6d पे जाके ख़त्म हो चुकी है। इनफाइनाइट AP क्या होती है देखिए, वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो चलती चली जाएगी। इनफाइनाइट AP उसको देखिए कैसे डिनोट करते हैं, जैसे 1 2 3 लिखा मैंने, 1 2 3, उसके बाद 3 डॉट लगा देंगे। इसका मतलब है चलती चली जाएगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। 4 5 6 7 8 ऐसे 1000 2000 3001 ऐसे चलती चली जाएगी, कभी रुकेगी नहीं। उसके बाद देखिए इसी को ले लो आप, -3 -2 -1, इसके आगे अगर मैंने 3 डॉट लगा दिए मतलब ये ऐसे कंटिन्यू होती चली जाएगी, ठीक है। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। उसी तरह देखिए ये एक AP है, ये हो जाएगा a + 2d, a + 4d, और 3 डॉट लगा देंगे, मतलब ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, इसमें सीक्वेंस आते जाएंगे, हर टर्म आती चली जाएगी। तो ये देखिए, अब एक्सरसाइज में आ जाते हैं। देखिए इसके एग्जांपल देखिए थोड़े से, इसमें देखिए क्या कह रहा है वो पहले ये मेरे को बता दो, इस सवाल में कितना पूछा है, क्या करने के लिए बोला है। शांतनु क्या बोल रहा है, बताओ क्या करना है इस सवाल में, समझाइए। बताइए शांतनु। सर नीचे हमें कुछ सिचुएशंस दी है, हम्म, उस सिचुएशंस में कुछ नंबर्स दिए हैं, हमें पता लगाना है कि वो नंबर्स को लेके हम एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं या नहीं, और अगर बना सकते तो क्यों। ठीक है। तो ये देखिए फेमस टैक्सी फेयर वाला क्वेश्चन है, मैं आपको 9th में कई बार दे चुका हूँ उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए टैक्सी फेयर वाला क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है देखिए, बेस फेयर और जो फर्दर उसके आगे कितनी डिस्टेंस होती है उसका रेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अगर आप टैक्सी में बैठते हो तो बैठते ही देखिए जो फेयर है 1st किलोमीटर का दिया हुआ है। देखिए फेयर फॉर द 1st किलोमीटर 15 रुपये पहले किलोमीटर के लिए लगते हैं, यानी जो 1st किलोमीटर होता है उसके लिए 15 रुपये लगते हैं। और उसके बाद जो हर एक किलोमीटर डिस्टेंस कवर होता है उसके लिए कितने रुपए लगते हैं, 8 rupees। 8 रुपये लगते हैं, ठीक है, 8 रुपये। फिर अगले किलोमीटर के लिए फिर से 8 रुपये, ठीक है। तो फिर अगले किलोमीटर के लिए 8 रुपये, ठीक है। ऐसे इसका कैलकुलेशन होता है। भाई ये टीवी जिसने चला रखी है वो बंद कर लो। तो ये देखिए आपकी सीक्वेंस क्या बनेगी, पहले किलोमीटर के लिए कितने टोटल प्राइस हो जाएगा भाई, कितना लगेगा 15 रुपये। दूसरे किलोमीटर के 2 किलोमीटर जाने का कितना लगेगा, 15 + 8 कितना हो जाता है 23 किलोमीटर। अच्छा 3 किलोमीटर जाएंगे तो कितना लगेगा 31। फिर आगे 3 किलोमीटर और जाएंगे तो 4 किलोमीटर जाने का 39, ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक सीक्वेंस आ गया है। अब ये देखिए, अब आपको ये नोटिस करना है जो सीक्वेंस आया है इसमें हर टर्म के बीच में, कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच में एक कांस्टेंट डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये कांस्टेंट डिफरेंस देखिए, तो ये फर्स्ट टर्म है, इसको देखिए डिनोट किया जाता है A1 से, सेकंड टर्म को A2 से, ये A3 से, ठीक है, ये A4 से, एंड सो ऑन। तो जब भी आपको डिफरेंस निकालना हो बच्चों तो क्या करते हैं, ये फॉर्मूला होता है देखिए, AK + 1 - AK, यानी इसका मतलब क्या है, दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस बोल रहा है, यानी A2 - A1। A2 - A1 निकालोगे तो क्या आएगा 8। 23 - 15 आ जाएगा 8। अच्छा पहले हमें वेरीफाई करना है कि हर टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस है कि नहीं है, तो अगला भी निकाल लेते हैं एक बार, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म के बीच में डिफरेंस निकालते हैं।
थर्ड टर्म है हमारी 31, सेकंड टर्म है हमारी 23, तो क्या डिफरेंस आएगा? ये भी 8 ही आएगा। देखिए हमने 8 ही ऐड किया है हर किसी में, ठीक है, 8 ऐड करते जा रहे हैं हम सब में, तो ये आपको पता है AP आएगी। सो दिस इज एन AP बिकॉज it has a common difference, it has a common difference 8, ठीक है, कॉमन डिफरेंस 8 है इसलिए ये AP होगी। नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, समझाइए क्या कह रहा है ताल्हा पठान, समझाओ जरा एक बार, एक क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है। समझाइए। कोई और समझाओ भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। अनुराग बेटा समझाइए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर इसमें कहा गया है कि जो पहले हर एक मीटर कुएं को खोदने की हर एक मीटर की कॉस्ट दी गई है, अगर वो कॉस्ट 150 पहले मीटर की होगी और आगे चलते चलते वो 50 मीटर की बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हाँ, तो देखिए पहला मीटर कुआं खोदा जा रहा है, ठीक है, कुआं आप लोग समझते होंगे, तो कुआं खोदने का देखिए पहले मीटर एक मीटर खोदने का, ठीक है, 1 मीटर ये कुआं खोदा जा रहा है, 1 मीटर खोदने का प्राइस है 150 रुपये। फर्दर अगर आप और नीचे खोदवाना चाहते हैं तो हर एक मीटर का आपको कितना देना पड़ता है? 50 रुपीज प्लस 50 रुपीज़ और लगेगा। 1 मीटर और खुदवाओगे तो प्लस ₹150 और लगेगा, ठीक है। तो याद देखिए सीक्वेंस आपके पास क्या आएगा, 1 मीटर खुदवाने का 150 रुपये, 2 मीटर खुदवाने का कितना हो जाएगा? 200। क्या करा देखो हमने 150 में 50 ऐड कर दिया, यानी कितना आया 200। 3 मीटर खुदवाने का कितना आया? 250 200 में 250, ठीक है, 250 रुपीज़, ठीक है। 4 मीटर खुदवाने का कितना रुपया आया? 300, ठीक है। तो ये देखिए आपके सामने, क्या ये AP है? क्या, ठीक है, AP है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखिए, अभी कॉमन सेंस है तो कि प्लस 50 का है कॉमन डिफरेंस, देखिए 50 रुपए बढ़ते जा रहे हैं हर एक मीटर के साथ। सो दिस इज एन AP, ये एक AP है। अच्छा, अब देखिए ये वाला सवाल देखिए, ठीक है, ये समझाओ जरा, रेहान बेटा समझाओ क्या कह रहा है, क्या कह रहा है सवाल में, जल्दी बताओ। क्या हुआ रेहान, समझ में नहीं आया सवाल ये? कोई और समझाना चाहेगा तो समझा सकता है। सर एक सिलेंडर में चलो लक्ष्मीकांत को उसमें बोलने दो। हाँ बोलो लक्ष्मीकांत। सर एक सिलेंडर में अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट रहती है, तो एक बार में वैक्यूम पंप 1/4 एक बार में निकाल लेता है। बिल्कुल ठीक है। एक बार पंप करता है तो 1/4 निकाल देता है, दूसरी बार जब पंप करता है तो फिर 1/4 निकाल देता है, ठीक है, 1/4 हर बार में निकाल रहा है। तो मान लो, ठीक है, एक सिलेंडर है, ठीक है, ध्यान से सुनना,
एक सिलेंडर है। अच्छा ये बताओ, अमाउंट ऑफ एयर एक सिलेंडर के ठीक है अंदर है, इसकी यूनिट क्या होती है नापने की? यूनिट, एक सिलेंडर के अंदर कितना अमाउंट ऑफ एयर है, उसकी यूनिट क्या होती है नापने की, मेजर की? कैसे हम, क्या यूनिट होती है? एनीबडी, कोई भी बताओ, क्या यूनिट होती है? सर वॉल्यूम। हाँ यूनिट पूछा है मैंने, यूनिट पूछा है, क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या चीज? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लीटर पर मीटर स्क्वायर? न्यूट प्रेशर प्रेशर क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बोल रहे हो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल रहे हो? न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर, अच्छा जी। अच्छा कोई और? अमाउंट ऑफ एयर, अरे क्यूब। आपके घर में सिलेंडर आता है ना, एलपीजी का, यस सर। है ना? एलपीजी का चलो सिलेंडर आता है, या मान लो अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है, तो कितने किलो का होता है? अच्छा यार, पानी की बोतल लेते हैं, ठीक है, पानी की बोतल लेते हैं हम, वो कितने लीटर की होती है? जो 10 रुपये या 20 रुपये की आती है दुकान पे बिस्लेरी की, है ना? लीटर्स में होती है यूनिट, है ना? वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होता है ना, लीटर में होता है ना? पानी की टंकी होती है हमारी, ठीक है, वो यूनिट होती है। तो देखिए मान लो, ठीक है, किसी उसमें देखिए 64 लीटर्स जो है, मान लो एयर है, ठीक है, 64 लीटर की एयर है, ठीक है। यूजुअली देखिए केजी में भी मेजर किया जाता है, इसको हम लीटर में क्या, इसको लीटर में भी मान लेते हैं, ठीक है। तो पहला पंप जब चलेगा तो कितनी बचेगी? एक बार अगर पंप हो जाता है, ठीक है, पहला पंप अगर चलता है एक बार, तो कितनी लीटर गैस बचेगी? 1/4। अरे 1/4 कितना होता है? रिमूव करेगा 1/4, 1/4 रिमूव करेगा, हाँ 16 16 लीटर बचेगी, 16 लीटर बचेगी। बचे। देखो यार 1/4 होता क्या है पहले ये सर देखो, 48 लीटर बचेगा। 48 लीटर बचेगा भाई। ये देखिए आपको क्लास 6 वाले तरीके से बताता हूँ, ये देखिए एक पाई है, ठीक है, एक पाई है, और ये जो इसका ये हिस्सा इतना, इसको कितना क्या कहते हैं, इतने हिस्से को क्वार्टर। क्वार्टर कहते हैं ना, यही तो होता है 1/4, ठीक है, ये 1/4 होता है, और ये बाकी जो 3 वाइट के होते हैं, ये तीनों मिलके बनते हैं 3/4, ठीक है, ये 3/4, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? 4/4, 1 को क्या कहते हैं हम? होल, ठीक है। तो ये क्वार्टर देखिए 1/4 है, इसका मतलब क्या है? देखिए 1/4 ऑफ 64, ये आता है 16, यानी 64 में से 16 लीटर निकाल दिया गया, तो कितना बचा? कितना बचा? 48। ठीक है, 48 लीटर बचेगा, ठीक है, ये रिमेनिंग एयर होगी, ये रिमेनिंग एयर होगी। इतना करने की बजाय अगर आप डायरेक्ट 64 को 3/4 से मल्टीप्लाई करते तो आपको रिमेनिंग एयर तब भी मिल जाती, ठीक है। 4 16 या 64 होता है, 16 3 जा 48 होता है, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो 48 लीटर जो है गैस बची। अगर आप सेकंड दूसरी बार पंप करते तो कितना बचता? अभी 48 है यहाँ पे, दूसरी बार पंप करोगे तो कितना बचेगा? कितनी गैस बचेगी? 32। तो देखिए डायरेक्ट मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, 3/4 वाला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये आएगा 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो कितने लीटर गैस बचेगी? बताओ, एयर 36। 36, ठीक है, तो ये 36 आया। अच्छा तीसरी बार पंप किया तो कितनी बचेगी? 27।
27 लीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले बार जब पंप, ठीक है, पहले इतना था, दूसरी बार पंप किया तो पहली बार पंप किया तो इतना बचा, दूसरी बार पंप किया तो इतना बचा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कितना डिफरेंस आ रहा है, क्या डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड टर्म में? फर्स्ट टर्म है ये, सेकंड टर्म है ये, थर्ड टर्म है। तो डिफरेंस क्या आया? A2 माइनस A1 क्या आया है पहली टर्म का, बताओ। 16 आया है, ठीक है, -16, वेरी गुड। ये गलत कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको लिखना होगा 48 माइनस 64, ठीक है। A2 माइनस A1 होगा तो -16 आएगा। अच्छा, अगला डिफरेंस निकालते हैं A3 माइनस A1। तो A3 है 36, तो ये क्या आएगा? -12 आ रहा है, ठीक है, -12 आ रहा है। यानी ये -16 था, फिर -12 हुआ, तो यहाँ पे डिफरेंस कांस्टेंट है क्या? नो सर। ठीक है, तो डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, तो सो दिस इज नॉट एन AP, ठीक है। दिस इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है बिकॉज इट हैज नो कॉमन डिफरेंस, नो कॉमन डिफरेंस। बस आपको इतना लिख देना है। अब ये देखिए अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर, सो 8% पर एनम। तो ये देखिए सवाल दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट हमने 8th क्लास में किया था, कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये रेट दिया हुआ है। तो बताना है कि जो हर साल कंपाउंडेड मनी होगा, ठीक है, पहले साल का, दूसरे साल का, तो क्या वो AP बनाएगा? तो भाई फर्स्ट ईयर में देखिए इंटरेस्ट क्या आएगा। प्रिंसिपल अमाउंट है हमारी 10,000 रुपीज, रेट है हमारा 8% पर एनम, ठीक है। तो अमाउंट क्या आएगी पहले साल में? फर्स्ट ईयर में क्या अमाउंट आएगी? ये फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है आप लोगों को? फॉर्मूला याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये वाला? कंपाउंड इंटरेस्ट का में ऐसे अमाउंट कैलकुलेट करते थे हम। तो प्रिंसिपल देखिए आपका 10,000 है, रेट है आपका, और टाइम मैंने बोला है 1 साल। 1 साल में कितना आएगा जल्दी बताओ भाई, क्या आएगा 1 साल में? क्या आएगा दोबारा बोलो, क्या अमाउंट आएगी? 800 आएगी। अरे इसको सॉल्व करो, ये बताओ कितना आएगा जो आपके सामने लिखा हुआ है। आप याद करके कहीं से देख के बता रहे हो, अपना दिमाग यूज़ नहीं कर रहे हो। ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा जो आपके सामने लिखा हुआ है? बताइए। $10800। देखिए 10,000 है, ये 100 प्लस 8/100 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर ये 108/100 हो जाएगा, तो ये 0 से 0 इसके कैंसिल हो जाएंगे, 10800 आ जाएगा ये। यानी 1 साल में अमाउंट 10,000 से 10,800 हो जाती है, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में देखिए क्या होगा। सेकेंड ईयर में अगर 2 साल होते हैं तो क्या होता है? तो ये देखिए 10,000 है, ये 1 प्लस R है हमारा 8, और ये दूसरा साल, ठीक है, 2 साल हो गए। तो ये देखिए हो जाएगा 108/100 स्क्वायर। तो जल्दी से बताइए 108 का स्क्वायर कितना होता है? सही निकाला है कि गलत निकाला है? बताओ भाई। 108 का स्क्वायर कितना होता है? सर 11664। ठीक है। तो सेकेंड ईयर में देखिए ये अमाउंट आ जाएगी। तो ये देखिए आपके पास सीक्वेंस क्या आया। पहले जो प्रिंसिपल अमाउंट था ये 10,000 रुपये था, दूसरे साल में क्या हुआ 10,800,
सॉरी 1 साल बाद, दूसरे साल 2 साल बाद कितना हो जाएगा वो 11,664 रुपये एंड सो ऑन। तो यहाँ पे बस हमें एक डिफरेंस देखना है कि भाई हर साल डिफरेंस बराबर है कि नहीं है। तो बताओ जरा, पहला जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस आएगा? +800। +800 का है। इन दोनों सालों में कितने का अंतर होगा? हटाओ बताओ। 864 +864। +864। तो देख रहे हो, पहले साल में 800 रुपये जुड़े, दूसरे साल में 864 रुपये जुड़े। तो ये एपी है ना, दिस इज एन एपी। No, sir. क्यों? Sir, different कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, नो कॉमन डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, तो ये एपी नहीं होगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट एपी नहीं होता। ठीक है, हर साल जो इंटरेस्ट जुड़ता है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि इस पे ब्याज लगता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलोज। तो ये देखिए, फर्स्ट टर्म दी हुई है हमें और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है डी। तो हमें 4 टर्म्स ही बतानी है एपी की कितनी होंगी। तो ये देखिए, फर्स्ट टर्म जो A1 होता है वो A के बराबर होता है, आपको पता होगा। सेकंड टर्म किसके बराबर होता है? A प्लस A plus डी। A+D। थर्ड टर्म किसके बराबर होता है? A प्लस 2D के। फोर्थ टर्म होता है A प्लस 3D के। तो पहली टर्म में देखिए 10, और 10 में फिर से 10 ऐड हो जाएगा, कितना आएगा 20। फिर ये A प्लस 2D 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 10, यह आ जाएगा 30। यहाँ पे देखो, अब आपको पैटर्न पता लग गया है। ठीक है, पैटर्न पता लग गया तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो सॉरी 40। तो ये 10, 20, 30, 40, ये बस आपकी एपी आ गई। 4 टर्म बोली, हमें 4 टर्म ही निकालनी है। भाई ये माइक बंद कर लो यार, जिसके घर से आवाज़ें आ रही हैं बहुत सारी। श्रुति बेटा माइक बंद कर लो। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए, फर्स्ट टर्म ए होती है, सेकंड टर्म A प्लस डी होती है, थर्ड टर्म क्या होती है? A प्लस 2D। A प्लस 2D को देखो हम ये भी लिख सकते हैं A2 प्लस डी। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं A2 प्लस डी। A4 को क्या लिख सकते हैं? देखिए A प्लस 3D होता है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं A3 प्लस डी। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो पिछली टर्म है उसी में तो D ऐड होकर करंट टर्म आती है। तो पहला टर्म है देखिए -2, सेकेंड टर्म क्या होगा? क्या होगा? -2। +0। -2 प्लस 0, ये -2 ही आएगा, ये -2 ही आएगा, ये भी -2 आएगा। तो ये जो एपी आएगी इसको क्या कहते हैं हम? इस एपी का नाम क्या होता है जिसकी हर टर्म इक्वल होती है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट एपी होती है ये। यहाँ पे देखिए -1 दिया हुआ है आपको, पहली टर्म है -1, सेकेंड टर्म देखिए क्या होगी? -1 में ऐड करना है हाफ, कितना आएगा? -1/2. -1/2। A3 क्या आएगा? -1/2 में हाफ ऐड करना है, क्या आएगा? 0. फोर्थ क्या आएगा? देखिए 0 में अब हाफ ऐड करना है। जो भी प्रीवियस टर्म आई है, देखिए जो भी प्रीवियस टर्म आई है, ये टर्म आ गई, फिर इसको हमने इसमें हाफ ऐड किया, फिर इसमें देखिए 0 में हाफ ऐड किया, तो क्या आएगा? देखिए नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? 0 प्लस हाफ कितना होगा? Half. हाफ। ठीक है, तो 4 टर्म बोली है, 4 टर्म ही लिखनी है हमें, फालतू कुछ नहीं करना, जितना बोला जाए उतना ही करना है। ये देखिए, पहली टर्म दी हुई है -1.25। ठीक है, फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म देखिए क्या होगा? -1 जो भी प्रीवियस टर्म है उसमें आपको ऐड करना है डिफरेंस। तो ये क्या आएगा बताओ? -1.25 में -0.25 करना है, क्या आएगा ये? -1.0. 1.50 हो जाएगा। -1. सलमान खान बेटा बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप बस प्रेजेंट लिखे जा रहे हो। सलमान बताइए नेक्स्ट टर्म क्या आएगी?
ध्यान दो, ठीक है। बताओ क्या आएगी भाई? -1.75 आ जाएगी, ठीक है। उसके ठीक है, A4 देखिए, अब -1.75 में से 0.25 और घटाना है, क्या आएगा? -2.00, ठीक है। तो ये देखिए सीक्वेंस आ गई आपके पास। पहली टर्म है -1.25, दूसरी टर्म है -1.5, -1.75, -2.000, ठीक है। तो ये आपकी AP आ गई। अब ये देखिए, फॉर द फॉलोइंग APs, हमें यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है कि जो दी हुई है ये APs हैं। राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको पहले ही दिया हुआ है कि ये AP है। AP आते ही आपके दिमाग में क्या नाम आना चाहिए? कॉमन डिफरेंस का, यानी कॉमन डिफरेंस होगा यहाँ पर, ठीक है। हर टर्म के बीच में बराबर डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे देखिए पहली AP दी हुई है 3, 1, -1, -3। तो देखिए यहाँ पे A1 डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम? पहले AP लिख देता हूँ मैं, 3, 1, -1, -3। तो ये देखिए, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होता है? देखिए कोई सी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को डिफरेंस निकाल लो, तो ये 1 - 3 हो जाएगा। तो क्या आएगा डिफरेंस? -2। -2। तो देखिए आपकी जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं A से। फिर से बता रहा हूँ मैं, ये A जो है 3 है, और जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस D जो है वो -2 है, ठीक है। ये बस आपको बताना है सवाल में, ठीक है। ये देखिए थर्ड वाला बता रहा हूँ मैं। थर्ड वाले में देखिए, ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म। तो ये देखिए डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म देखिए कौन सी है, बता? 1/3 है। तो डिफरेंस देखिए क्या होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म है 5/3, फर्स्ट टर्म है 1/3। अब ये देखिए यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ये 3 ले लेंगे, ठीक है। 4/3 आएगा, ठीक है। तो डिफरेंस आपका क्या आया? 4/3, और फर्स्ट टर्म आपकी क्या आई? 1/3। ये दो चीज़ ही उसने बस पूछी है और कुछ नहीं पूछा हमसे, ठीक है। ऐसे ही देखिए फोर्थ वाला जो सवाल देखिए, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या जाएगी? क्या जाएगी बताइए? 0.6। 0.6। डिफरेंस, हमें डिफरेंस D निकालना है, A2 - A1 निकालना है। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा? बताओ कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? 1.7 0.6। तो क्या आएगा ये? 1.1। ठीक है, 1.1 आ जाएगा ये, ठीक है, प्लस का 1.1। तो ऐसे आपको बस इतना ही बताना है और कुछ नहीं करना। अब देखिए इस वाले सवाल में पूछ रहा है कौन सी AP है, कौन सी जो है यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया हुआ है AP है। हमें पता नहीं है कि यहाँ पे AP है कि नहीं है ये। अगर AP है तो क्या करना है? अगर AP है तो क्या करना है? सर कॉमन डिफरेंस निकाल के और 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। 3 और टर्म्स पता करनी है हमें। पहले वाला देखिए, देखते हैं। पहले वाला है 2, 4, 8, 16। सबसे पहले से शुरुआत करते हैं। 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। तो देखिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? हर टर्म के बीच में डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है, ठीक है। तो हर टर्म के बीच में हमें डिफरेंस निकालना होगा। तो पहला देखिए डिफरेंस निकालेंगे 80, ठीक है, A2 - A1। उसके बाद दूसरा डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा हमें, A3 - A2। तीसरा डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा A4 - A3। अगर ये तीनों D बराबर आते हैं तब जाके हम कह सकते हैं कि AP है। तो बताओ पहला डिफरेंस क्या लिखूंगा मैं, बताओ? D1, D2, D3। 4 - 2 लिखेंगे तो क्या आएगा डिफरेंस? 2 2। तो D1 आपका आया 2। पहला डिफरेंस देखिए ये आ गया। सेकंड वाले में देखिए क्या डिफरेंस आ रहा है? 8 - 4। तो 8 - 4 कितना होता है?
प्लस का 4। तो यहाँ पे आपने देखा पहला डिफरेंस 2 आया, दूसरा डिफरेंस 4 आया। ये इतना ही क्या साबित कर देता है? This is not AP. दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी। इतने ने बस साबित कर दिया, बिकॉज देयर इज नो कॉमन डिफरेंस, नो कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हमें तीसरे वाले पे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इतना बस इतना ही चाहिए हमें इसको नॉट एन एपी दिखाने के लिए। अच्छा, सेकंड सीक्वेंस देखिए, 2,5/2, 3,7/2 एंड सो ऑन। ठीक है, सो ऑन हो गया है। तो ये देखिए आपकी पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है। तो इसमें भी आपको वही करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। पहला डिफरेंस होगा A2 माइनस A1 वाला, दूसरा डिफरेंस होगा A3 माइनस A2 वाला, और थर्ड डिफरेंस किसके बीच में होगा? A4 minus A3. A4 minus A3. A4 माइनस A3 के बीच में होगा। तो पहला डिफरेंस देखिए ये होगा, दूसरा ये, तीसरा ये। बताइए पहला डिफरेंस क्या आएगा हमारा? 5/2 minus 2. 5/2 माइनस 2। तो भाई एलसीएम ले लेंगे, ये 5/2 माइनस 4/2 हो जाएगा। ये एलसीएम लेना आता है, अब बड़ी क्लास में हो चुके हो। क्या आएगा डिफरेंस? 1/2. 1/2 आएगा। ये आपका D1 आया है। अब D2 निकालो, A3 माइनस A2 क्या आएगा, क्या लिखेंगे? ठीक है, थर्ड टर्म जो है 3 है, वेरी गुड, 3 माइनस 5/2। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे भाई, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2/2, 1/2. 6/2 माइनस 5/2, 6/2 माइनस 5/2 हो जाएगा 6 माइनस 5/2, ये आ जाएगा हाफ। तो D2 आपका क्या आया? हाफ। अभी भी देखिए साबित नहीं होता कि ये AP है कि नहीं है, तो हमें D3 भी निकालना पड़ेगा। ये साबित नहीं हुआ है कि अभी ये AP है। तो ये A4 देखिए, A4 क्या है? 7/4, सॉरी 2 माइनस 3। तो ये 7/2, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2, 7 माइनस 6, तो ये 1/6 आ जाएगा। तो 1/2 आएगा, सॉरी 6 लिख रहा हूँ मैं। तो देयर इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट, आप लिखोगे कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट्स बिटवीन टर्म्स। तो कॉमन डिफरेंस है, तो इससे क्या पता लगा हमें, क्या है ये? सारे देखिए वैल्यूज, ये भी हाफ आया, ये भी हाफ आया, ये भी हाफ आया। सो दिस इज एन AP, दिस इज एन AP, एन AP। ये AP है विथ कॉमन डिफरेंस 1/2। तो उसने कहा अगर AP है तो आप बताओ इसकी 3 और अगली टर्म्स क्या होंगी। तो ये देखिए 7/2 तक तो है, तो अगली टर्म क्या आएगी इसकी? 7/2 प्लस 1/2। ठीक है, 7/2 प्लस 1/2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 8/2, ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म इसकी क्या आ जाएगी? यहाँ पे हम मिटा देते हैं, 4 आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए 2 टर्म और निकालनी है हमें। तो ये देखिए जो 4 होगा इसमें फिर 1/2 ऐड हो जाएगा, तो क्या आएगा बताओ? ये 9/2. 9/2 आ जाएगा ये। ठीक है, अब 9/2 में भी भाई हाफ और ऐड करना पड़ेगा आपको। क्या आ जाएगा ये? 10/5. 10/2 5 आ जाएगा। तो ये 3 अगली टर्म क्या होंगी? 3 नेक्स्ट टर्म्स विल बी 4, 9/2 एंड 5। ठीक है, तो ये देखिए, अच्छा ये वाला सवाल देखिए 8th वाला। 8th वाले में देखिए टर्म्स देखिए क्या है, सारी टर्म्स देखिए, कुछ दिख रहा है आपको 8th वाले सवाल में? Yes, sir. क्या दिख रहा है? क्या 0 है?
इक्वली सारी टर्म्स। कॉमन डिफरेंस सारी टर्म्स इक्वल हैं तो उस एपी को हम क्या कहते हैं? ऐसी एपी को कांस्टेंट एपी। कांस्टेंट एपी है। ठीक है, सारी टर्म्स इक्वल हैं तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा? प्लस 0। जीरो होगा, क्योंकि ये एपी है तो इसमें नेक्स्ट टर्म्स भी, नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आपको बतानी होंगी, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी 1/2 -1/2 -1/2 ही होंगी। ठीक है, हर टर्म बराबर है। अच्छा, ये 5th वाला सवाल देख लेते हैं। 5th वाले सवाल में आप लोग कई बार फंस जाते हो, तो ये देखिए जो 5th वाला सवाल है, 3 + 3√2 + 3√2√2। तो ये जो सीक्वेंस है देखिए, पहली टर्म है 3, दूसरी टर्म है 3 + √2, थर्ड टर्म है 3 + 2√2, फोर्थ टर्म है 3 + 3√2। दिख रही है सभी को? यस सर। तो चलिए भाई इसको देखते हैं। तो डिफरेंस पहला हम निकालते हैं। 5th वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, जिसको अगर समझ में नहीं आ रहा तो पहला डिफरेंस निकालेंगे A2 - A1 का, दूसरा डिफरेंस निकालेंगे हम A3 - A2 का, A4 - A3 का। ठीक है, तो पहला डिफरेंस देखिए क्या आएगा, क्या लिखेंगे हम, बताइए। 3 + √2 - 3 3 + √2 - 3, तो क्या आंसर आएगा? +√2। ये देखिए, ये 3 कैंसल आउट हो जाएंगे तो बचेगा √2। तो पहला डिफरेंस आया √2 का। सेकंड में देखिए A3 क्या दिया हुआ है और A2 क्या दिया हुआ है, जल्दी बताओ क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, क्या एक्सप्रेशन आएगी? 3 + 2√2 - 3 + √2। 3 + 2√2 - 3 - √2 हो जाएगा ये। ठीक है, देखिए ये कैसे होता है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ये 3 + √2 लिखेंगे और जब ब्रैकेट हटेगा तो ये -3 - √2 हो जाएगा। तो ये देखिए +3 - 3 कैंसल आउट हो जाएंगे, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। आपके पास आएगा ये 2√2 - √2। 2√2 - √2 कितना होता है? और वेरी गुड, 4 होता है, राइट? सर √2 क्यों √2 कैसे आ जाएगा? सर √2 क्यों √2 कैसे आ जाएगा ये? सर -4। -4 आएगा, वेरी गुड रेहान। सर √2 होगा। √2 होगा। देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में क्या Yes. बताया था, देखिए 2√2 - 2 है, तो जो 2√2 है इसका मतलब क्या होता है? 2 × √2 होता है इसका मतलब। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे कह रहा है 2√2 - √2 बोला जा रहा है। तो ये देखिए 2 × √2 - √2। √2 को मैं √2 × 1 लिख सकता हूँ, इसमें कोई परहेज है क्या? तो आप क्या करोगे, √2 को कॉमन आउट ले लोगे, ये हो जाएगा 2 - 1। 2 - 1 कितना होता है? 1। 1। √2 × 1, ये √2 ही आता है। ठीक है, तो √2 आएगा ये इसका आंसर। रेहान समझ में आया? यस सर। तो ये सिली मिस्टेक से हमें फाइनल पेपर में बचना है। ठीक है, अब ये देखिए A4 - A3 करना है हमें। यहाँ पे A4 है देखिए 3 + 3√2, A3 है 3 - 2√2। ठीक है, तो ये +3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3√2 - 2√2। क्या आएगा ये 3√2 - 2√2? √2 √2 आ जाएगा ये भी। ठीक है, 3 और 2 को हम देखेंगे, 3 में से 2 गया, √2। ठीक है, ये देखिए √2 तो डिफरेंस देखिए हर जगह √2 ही आया है। सो दिस इज एन कांस्टेंट एपी। AP। कांस्टेंट AP नहीं है भाई, कहाँ है कांस्टेंट AP? हर टर्म अलग अलग है। ठीक है, तो ये देखिए AP हमें मिल गई है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी हमें बतानी है। तो A4 तक हमें दिया हुआ है। ठीक है, A4 हमें क्या दिया हुआ है? 3 + 3√2, ये A4 हमें दिया हुआ है। तो अगली टर्म क्या होगी? A5।
ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 + 3√2 में √2 यानी जो कॉमन डिफरेंस है ऐड कर देंगे। तो क्या आएगा बताइए? 3 + 4√2 3 + 4√2 हो जाएगा ये, वेरी गुड। ठीक है, A6 क्या आएगा? 3 + 4√2 में जो प्रीवियस आई है उसमें √2 और ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा? 3 + 5√2 3 + 5√2। A7 देखिए, 3 + 5√2 में हम √2 और ऐड कर देंगे, क्या आएगा? 3 + 6√2 ठीक है, तो ये देखिए आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गई, A5 A6 A7। ठीक है, ऐसे आपको निकालनी है। और ये जो रेडिकल वाले सवाल होते हैं इनमें कंफ्यूज मत हुआ करो, प्रैक्टिस कर लो, इसको अच्छे से समझ लो, सो दैट पेपर में अच्छे से करके आओ। ठीक है, तो इसको अब हटाते हैं। 6th वाला भी इम्पोर्टेंट है। क्या 6th वाला AP है? कि जो 6th वाला आपको दिख रहा है वो AP है क्या? नो सर। नो सर। नो क्यों नहीं है भाई? नो सर पीछे लिखा हुआ है इसलिए। सर कॉमन डिफरेंस अलग है। अच्छा, तो पहला कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 6th वाले में? 0.22 माइनस क्या आ रहा है पहला डिफरेंस? 0.02 आ रहा है पहला डिफरेंस। अच्छा, नेक्स्ट डिफरेंस क्या आ रहा है? A3 - A2 वाला 0.002। ये देखिए आ गया 0.002। अगर किसी को डेसिमल माइनस करना नहीं आ रहा है, ठीक है, ठीक है, तो आप 6th क्लास की किताब में आपको दिया होगा डेसिमल वाला चैप्टर, तो एक बार उसको देख लो। ठीक है, तो उसमें आपको डेसिमल्स में सब्ट्रैक्शन और एडिशन दिया गया होगा ये, तो आप देख सकते हो उसको। तो ये देखिए पहला डिफरेंस आया 0.0002, सेकेंड डिफरेंस आया 0.002। तो क्या ये दोनों नंबर सेम है क्या ये? नो दिस इज नॉट एनी क्यों इक्वल तो है ये? क्यों इक्वल नहीं है? इक्वल है बेटा ये। सर नहीं इक्वल है। इक्वल नहीं है? नो सर। क्यों? सर D1 में 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा और D2 में 3 नंबर्स के बाद पॉइंट लगा है। अरे तो दोनों सेम ही तो है ये। इसका मतलब देखो क्या होता है, 0.02 को यहाँ पे कर दिया तो 0.002 ही तो आता है। सेम नहीं है दोनों? नहीं है नहीं है। देखिए जब भी कोई दो चीज़ बराबर होती हैं, ठीक है, मान लो ये एक वैल्यू है b, तो b में से अगर मैं b माइनस करूंगा तो क्या होता है? b में से अगर 0 आता है ना, कभी भी दो Zero. बराबर चीज़ों, ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 0 आता है। तो देखिए अगर मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों को, ये दोनों बराबर हैं, तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दो एक को दूसरे में से। तो 0.02 में से 0.002 को सब्ट्रैक्ट करो, यानी 0.02 में से माइनस करना है 0.002 को। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 0.022। 018, अरे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये नॉन ज़ीरो वैल्यू आई है, ठीक है, ये 0 के इक्वल नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों डिफरेंस बराबर नहीं है, तो दिस इज़ नॉट एन AP। ये मैंने बस आपको समझाने के लिए किया है कि अगर आपको कभी पेपर में डाउट हो तो आप वहाँ पे ऐसे चेक कर सकते हो कि भाई ये AP, क्योंकि वहाँ पे कई बार सीक्वेंस बहुत घुमा फिरा के दे देते हैं, ठीक है, सीधे सीधे देख के समझ में नहीं आता। तो ये देखिए अगला सवाल, इसी का जो पोर्शन है वो देखिए। तो यहाँ पे देखिए
ये देखो अब आपको सीधा सीधा यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो 9th वाला पोर्शन है। 9th वाला देखिए, पहली टर्म देखिए दी हुई है 1, सेकेंड टर्म है 3, थर्ड है 9, ये 27 एंड सो ऑन। तो पहली दोनों टर्म्स में क्या कॉमन डिफरेंस है बच्चों? 3 का डिफरेंस है, वेरी गुड। 2 का डिफरेंस है 1 और, ठीक है, 2 का डिफरेंस है प्लस 2 का डिफरेंस है। 3 और 9 में कितने का डिफरेंस है? प्लस 6 का। तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई डिफरेंस ही अलग आ रहा है। तो ये क्या ये एपी है? नो सर। ठीक है, ये एपी नहीं है ये, ठीक है, ये इजी सा क्वेश्चन है। ये देखिए 10th वाला देखिए, a प्लस 2a प्लस 3a प्लस 4 है, ये तो AP है ना? ये तो AP है ना? यस सर। AP है। तो पहली दोनों टर्म्स में देखिए डिफरेंस निकालना है, A1 A2, सॉरी इसको अलग कलर से करते हैं। A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो ये देखिए पहले वाला डिफरेंस निकालेंगे, A2 माइनस A1। जल्दी से बताओ A2 माइनस A1 क्या आएगा? ए ए ही आ जाएगा। देखिए 2a में से a माइनस करेंगे a आ जाएगा। तो ये पहला डिफरेंस ही आया। सेकंड डिफरेंस देखिए क्या आएगा, a3 माइनस a2। तो a3 है 3a, a2 है ये, तो ये देखिए 3a माइनस 2a आता है a। सिमिलरली देखिए जो थर्ड वाला डिफरेंस होगा 4a माइनस 3a होगा, ये भी a आएगा। तो तीनों देखिए डिफरेंस जो हैं वो सेम है, ठीक है, तो ये AP होगा। तो फटाफट बताओ इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी? 5A, 6A, 7A. इजी है, देखिए 5a 6a 7a, ठीक है, सीधा सीधा पैटर्न आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखिए नेक्स्ट वाला भी AP है, 11th वाला यस सर। है ना? No, sir. वेरी गुड। No, sir. नहीं है ये? क्या बात कर रहे हो, नहीं है ये? अरे Yes. नहीं है, अच्छा नहीं है सर, नहीं है। नहीं है, कैसे पता? सर डिफरेंस। डिफरेंस, चलो भाई पहला डिफरेंस हम निकालते हैं, A2 माइनस A1 वाला। A2 माइनस A1 क्या आएगा? A square minus A. A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस क्या होता है? A मल्टीप्लाई बाय A माइनस 1। ये पहला डिफरेंस आ गया। दूसरा डिफरेंस देखिए क्या आएगा, A3 माइनस A1। A3 क्या है? A क्यूब माइनस A स्क्वायर। तो ये देखिए A स्क्वायर कॉमन आउट ले लोगे, A माइनस 1 आ जाएगा ये। तो ये सेकंड डिफरेंस है। तो ये देखिए दोनों वैल्यूज़ अलग अलग आई हैं। A मल्टीप्लाई बाय A माइनस 1 है, ये है A स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई बाय A माइनस 1। तो ये AP नहीं है, नॉट एन AP। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे ही 12th वाली भी AP नहीं होगी, है ना? ट्वेल्थ वाली देखिए, पहली टर्म है √2, उसके बाद √8, उसके बाद है √18, उसके बाद है √32। तो क्लियरली ये तो AP नहीं लग रही है ना? AP है ये? एट को देखो लिख सकते हो आप 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय Yes. 2, ठीक है। 18 को क्या लिख सकते हो आप? 9 मल्टीप्लाई बाय 2। 32 को क्या लिख सकते हो आप? 16 मल्टीप्लाई बाय 2, है ना? एंड सो ऑन। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये तो √2 ही रहेगा। यहाँ से देखिए ये 2 2 बाहर निकाल लेंगे रेडिकल साइन के, ठीक है, स्क्वायर रूट के बाहर निकाल लेंगे इन दोनों 2 को। तो क्या आएगा ये? 2√2। ये देखिए 9 है, 9 को स्क्वायर रूट के बाहर निकालूंगा मैं तो क्या बन जाएगा ये? 3√2। ये 16 को मैं स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगा तो क्या बन जाएगा ये? 4√2, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या ये AP बन रही है? यस सर। Yes. ठीक है, ये AP बन रही है भाई, बिल्कुल बन रही है। तो देखो एक बार इसको देख लेते हैं, A2 माइनस A1 करोगे तो क्या आंसर आएगा? डिफरेंस क्या आएगा? √2. √2 का ही आ जाएगा, ठीक है। सेकंड डिफरेंस निकालेंगे 3√2 माइनस 2√2, तो ये क्या आएगा? ये भी √2 आ जाएगा, √2. ठीक है। ये अगले वाला भी क्या आएगा? 4√2 माइनस 3√2, ये आ जाएगा √2।
ठीक है, तो ये देखिए तीनों डिफरेंस आए, तो ये एपी है और इसकी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी, सिंपल है 5√2, 6√2 एंड 7√2। आपको यहाँ पे एक पैटर्न नज़र आ रहा है। तो ये देखिए मेन सवाल हैं, जो बाकी के सवाल हैं आप खुद करिएगा, ठीक है, करके देखिएगा, इसको भी करके देखिएगा क्या दिखाई देता है आपको, क्या एपी है कि नहीं है, इन सबको भी देखिएगा एपी है कि नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, जो बच्चे अभी, एक बार रुक जाइए, कोई और सवाल बच रहा है क्या इसमें? ठीक है, ख़त्म हो गया, तो ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं जो मैंने छोड़ दिए हैं वो आपको कॉपी में भी करने हैं, सारे के सारे, हर सवाल प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो जिन बच्चों की अटेंडेंस नहीं हुई है, बोलो 10th बी वाले, 10th ए की आपके क्लासमेट ही अटेंडेंस ले रही है, ठीक है। तो किसकी अटेंडेंस नहीं हुई 10th बी में? आदित्य, विशाल, दीपांजलि वाघमोड़े, विशाल फुलारे, दीपांजलि वाघमोड़े, आशिका एंड माधुरी, कीर्ति, माधुरी, सलमान बेटा बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप, बस नाम लिख रहे हो आगे। और कौन आया है? सबकी अटेंडेंस हो गई? कार्तिक, और कौन आया हुआ है? सबकी अटेंडेंस हो गई 10th बी में से? यस सर। तो जाओ, जिसकी हो गई हो जाइए। सर मेरी अटेंडेंस नहीं हुई। गौरी, लीव कर सकते हो आप लोग, जल्दी लीव करिए। सर जो गूगल क्लासरूम पे असाइनमेंट है उसे नोटबुक में लिखना